हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्माइली क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 14 मई 2021 के डेली टॉप एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं और आप वो एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से आज के टॉप एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। आयुष्मान भारत दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 30th अप्रैल को। अब 30th अप्रैल को ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो ये बेसिकली आयुष्मान भारत दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि वो लोगों तक हम मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचा सके जो मेडिकल फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को भी हेल्थ एंड वेलनेस मिले और इंश्योरेंस बेनिफिट मिले जो खुद से ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एंड दिस आयुष्मान भारत दिवस ये जो है ये इन्वॉल्व है थ्रू प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसी के थ्रू हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं रूरल लोगों को, उन लोगों को जो अपनी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज के जो खर्चे हैं वो नहीं उठा सकते। तो अब सेकंड क्वेश्चन, हु हैज स्वर्न एज नेपाल प्राइम मिनिस्टर। रिसेंटली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं? तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं केपी शर्मा ओली। ठीक है, केपी शर्मा ओली जो है वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। अब आप सबको पता ही होगा कि नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, Which of these is first cyclone of 2021? रिसेंटली न्यूज है कि एक साइक्लोन आने वाला है और ये पहला साइक्लोन होगा 2021 का। तो उसका क्या नाम है? तो पहला साइक्लोन 2021 का है टॉक्टे। ठीक है, और इससे रिलेटेड केरला ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। किससे रिलेटेड? टॉक्टे साइक्लोन आने वाला है इसलिए केरला ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब ये टॉक्टे नाम किस देश ने दिया है? तो म्यांमार ने ये नाम दिया है साइक्लोन का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गेको। गेको क्या होता है? एक लिजार्ड होता है जिसको बर्मीज में टॉक्टे कहते हैं। ठीक है, गेको क्या होता है? GECKO, और ये क्या है? एक लिजार्ड का टाइप है। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हु हैज वॉन ग्रीन ऑस्कर इन 2021? किसने ग्रीन ऑस्कर जीता है 2021 में? किसी इंडियन ने जीता है। तो किसने जीता है ग्रीन ऑस्कर? सो ग्रीन ऑस्कर जीता है नुक्लू फोम ने, जो कि नागालैंड से है। नुक्लू फोम ने जीता है ग्रीन ऑस्कर 2021 में। ठीक है, अब विटली अवार्ड्स और ग्रीन ऑस्कर दोनों एक ही है। मींस विटली अवार्ड इज अनदर नेम फॉर ग्रीन ऑस्कर। ठीक है, अब ये अवार्ड किसको दिया जाता है? उन लोगों को जो कंजर्वेशन में अपने एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक है, और ये जो नुक्लू फोम है इज द ओनली इंडियन जिनको यह अवार्ड मिला है। ही इज द ओनली इंडियन जिन्हें यह अवार्ड मिला है। और नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा है। ये सारी बातें आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, कोविशील्ड वैक्सीन। ठीक है, द गैप बिटवीन 2 डोजेज ऑफ कोविशील्ड हैज बीन इंक्रीज टू। अब आपको पता होगा कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है अभी कोरोना वायरस डिजीज से रिलेटेड है, वो लोगों को दिया जा रहा है। तो इसके 2 डोज लेने हैं। ठीक है, तो दो डोजेस का गैप था वो रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है। तो आपको बताना है उस गैप को इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है। सो जो गैप है बिटवीन 2 डोजेज ऑफ कोविशील्ड वो इंक्रीज हुआ है 12 to 16 वीक्स। इसका ये मतलब है कि पहला डोज लेने के आपको 12 से 16 हफ्ते बाद कोविशील्ड का दूसरा डोज लेना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब कोविशील्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का कोविड-19 वैक्सीन है। ठीक है, इसे इंडिया में कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में सिचुएटेड है। ठीक है, अब इस वैक्सीन के बारे में, ये एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है और ये एक इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है। मींस इसे मसल में इंजेक्ट करना पड़ता है इंजेक्शन के थ्रू।
ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है, तो इसका वेक्टर कौन है? मोडिफाइड चिंपैंजी एडिनो वायरस, मीन्स इस वैक्सीन को हमने चिंपैंजी के एडिनो वायरस से डेवलप किया है, ओके। और इसकी जो एफिकेसी है वो 70 to 90% के बीच में है, और इसे एक नाम से और बेचा जा रहा है, उसका नाम है वैक्स जेवरिया। तो ये सारी बातें आप कोविशील्ड के बारे में याद रखिएगा। 6th क्वेश्चन, हु हैज रिसीव्ड वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021? किसने वर्ल्ड फूड अवार्ड जीता है 2021 का? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शकुंतला हार्क सिंह ने जीता है वर्ल्ड फूड अवार्ड, ठीक है। वो इंडियन ओरिजिन की पर्सन है, ठीक है। अब कुछ और इंफॉर्मेशन वर्ल्ड फूड अवार्ड के बारे में, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2020 में वर्ल्ड फूड अवार्ड एक इंडियन को दिया गया था, डॉक्टर रतन लाल को दिया गया था। किसको? डॉक्टर रतन लाल को 2020 में वर्ल्ड फूड अवार्ड दिया गया था, और 2021 में ये अवार्ड दिया गया है शकुंतला हार्क सिंह को, ठीक है। अब इस अवार्ड को स्टार्ट कब किया गया था? 1986 में स्टार्ट किया गया था। इसे स्टार्ट किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग ने स्टार्ट किया था, नॉर्मन बोरलॉग ने स्टार्ट किया था इसे। और ये जो प्राइज देता है वो कौन देता है? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के थ्रू ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और ये जो शकुंतला हार्क सिंह है वो कहाँ की है? इंडियन ओरिजिन की है, लेकिन वो सिटीजन अभी डेनमार्क की है, ठीक है। 7th क्वेश्चन, अच्छा 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, ये अवार्ड जो दिया जाता है वो उन लोगों को दिया जाता है जो एफर्ट्स लगाते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जो फूड की क्वालिटी इम्प्रूव करने में, मीन्स उसका क्वालिटी अच्छा करने में, और फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ाने में, मीन्स जिन लोगों तक फूड नहीं पहुंच रहा है उन तक भी पहुंचाने में एफर्ट्स लगाते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। 7th क्वेश्चन, who has chaired first BRICS employment working group meeting? अभी एक फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है, इसे किसने चेयर किया है? तो फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग को चेयर किया है इंडिया ने, ठीक है। फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग को चेयर किया है इंडिया ने। अब ब्रिक्स की बात हो रही है, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था जून 2006 में, लेकिन 2009 में ब्रिक्स की पहली समिट हुई थी, ठीक है। ब्रिक्स का एक अपना बैंक भी है जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं या एनडीबी कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी। अब इस बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, और इस बैंक का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन जुलाई 2014 में हुआ था, मीन्स 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, ठीक है। तो ये सारी बातें ब्रिक्स के बारे में हो गई। और एक और बात, 2020 में ब्रिक्स का एक मीटिंग हुआ था, वो 12th एडिशन था ब्रिक्स समिट का, ठीक है, और उसे रसिया ने होस्ट किया था। तो मुझे लगता है ब्रिक्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत होगी, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर अभी होता है तो उसमें अगर ब्रिक्स के बारे में पूछा जाएगा, उतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए कवर कर दी है। तो बढ़ते 8th क्वेश्चन की तरफ। Which country was largest recipient of remittances in 2020? तो पहले तो ये remittances क्या होता है? अगर कोई सिटीजन अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके काम करता है और वापस अपने देश पैसा भेजता है अपनी फैमिली के पास, तो उसे रेमिटेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि लास्ट ईयर 2020 में किस कंट्री ने सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पाया है। तो लास्ट ईयर 2020 में इंडिया वो कंट्री बना जिसके यहाँ सबसे ज्यादा रेमिटेंस आया है। किसके पास आया है? इंडिया के पास आया है, ठीक है। 9th क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू यूएन ह्यूमैनिटेरियन चीफ? अभी न्यू यूएन ह्यूमैनिटेरियन चीफ किसे अपॉइंट किया गया है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या है कि न्यू यूएन ह्यूमैनिटेरियन चीफ मार्टिन ग्रिफिथ्स को
अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्टिन ग्रिफिथ्स को अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू यूएन ह्यूमैनिटेरियन चीफ। अब यूएन की बात हो रही है तो यूएन का क्या फुल फॉर्म होता है? यूनाइटेड नेशंस। यूएन का फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। यूएन के हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस। एंड यूनाइटेड नेशन में करेंटली अभी 193 मेंबर स्टेट्स जुड़े हुए हैं एंड 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स है। तो इतनी बातें यूनाइटेड स्टेट के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आज के 10th क्वेश्चन की तरफ। अल अक्सा मॉस्क अभी बहुत न्यूज में है, तो ये कहाँ सिचुएटेड है? अल अक्सा मॉस्क कहाँ सिचुएटेड है? तो अल अक्सा मॉस्क सिचुएटेड है जेरूसलम के ओल्ड सिटी में। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अब ये अल अक्सा मॉस्क जो है इसको थर्ड होलीएस्ट साइट माना जाता है इस्लाम में। पहला दो कौन सा है? मक्का एंड मदीना, ठीक है। और थर्ड कौन सा है? अल अक्सा मॉस्क। ये तीनों होलीएस्ट साइट है इस्लाम में, ठीक है। अब ये मॉस्क इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के कारण न्यूज में है, तो आप इस मॉस्क के बारे में याद रखिएगा। तो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज के टॉप 10 MCQs, ठीक है। अब मैं आपको एक स्कीम के बारे में बताने जा रही हूँ। तो वो स्कीम का नाम क्या है? आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था 2018 में। इसका टारगेट ये है कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना है इंडिया में बाय 2022। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक तरह का प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा जहाँ पे आपको बेसिक जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो मिलेगी। ये एम करता है कि 5 लाख रुपीस का हेल्थ कवर प्रोवाइड करे पर फैमिली पर ईयर, ठीक है। पर फैमिली पर ईयर कितने लाख का हेल्थ कवर? 5 लाख का। और कितने वेलनेस सेंटर? 1.5 लाख, 1.5 लाख। कब तक बनाने हैं? 2022 तक बनाने हैं। इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे? तो इसके जो बेनिफिशियरीज होंगे उन्हें हम चूज करेंगे सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस से। मींस हम देखेंगे कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता उन्हें हम चूज करेंगे जो भी हमारे डेटाबेस है उससे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज कवर होता है, वो है 15 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस और 15 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। मींस आप अगर जब हॉस्पिटलाइज हो रहे हो तो 15 दिन उससे पहले का एक्सपेंस और 15 दिन उससे बाद का एक्सपेंस भी इसी स्कीम में कवर होगा, ठीक है। तो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको लास्ट डे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। कल मैंने पूछा था हु इज द हेड ऑफ भारत बायोटेक, ठीक है। तो भारत बायोटेक के हेड है डॉक्टर कृष्णा इल्ला, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो भारत बायोटेक के हेड ये हैं और भारत बायोटेक इज द कंपनी बिहाइंड कोवैक्सीन जो अभी कोविड-19 के लिए दी जा रही है। तो आप सभी अभी सुन रहे होंगे कोवैक्सीन के बारे में। तो ये जो वैक्सीन है वो कौन बना रहा है? भारत बायोटेक बना रहा है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जीनोम वैली हैदराबाद में इसके हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। और भारत बायोटेक ने और भी वेरियस वैक्सीन बनाए हैं जिनके नाम यहाँ दे रखे हैं, रोटावैक, बायोपोलियो, कॉमवैक, जेनवैक, टिब्बाल, टीवीसी। और अभी रिसेंटली कोविड-19 में जो वैक्सीन यूज हो रहा है कोवैक्सीन, वो भी भारत बायोटेक में बन रहा है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आज के सवाल पे। विच ऑफ दीज डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा डिजीज है जो वायरस से नहीं होता है। ऑप्शन ए इज फ्लू, ऑप्शन बी हर्पिस, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी कोलेरा। तो इसका आंसर आप सब अभी के अभी कमेंट सेक्शन में करके बताइए, ओके। होप करती हूँ कि ये वीडियो आज का आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक एंड शेयर करें। इसे शेयर करें अपने और भी दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में, ठीक है। और आप इस तरह की और वीडियोस डेली देखना चाहते हैं, मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर की वीडियोस लाती हूँ। तो सब्सक्राइब करें स्माइली क्लासेस से अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जुड़े रहे स्माइली क्लासेस से सीखते रहने के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।